बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ की सभी पुण्यात्माओं को दास का सत साहिब। तो पुण्यात्माओं, ये पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष कबीर साहब ही आज इस पृथ्वी पर 8 सितंबर 1991 से सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में प्रकट है। तो उस पूर्ण परमात्मा का गुणगान हो रहा है वाणियों के माध्यम से। पुण्यात्माओं, आज का जो वीडियो बनने वाला है ये आधिनी की पराकाष्ठा है। अगर ये वीडियो समझ में आ गया, पुण्यात्माओं परमात्मा की अगर ये वाणी समझ में आ गई, तो निश्चित ही आप अध्यात्म की मर्म को, अध्यात्म की गहराई को छूने वाले हैं और उस पूर्ण परमात्मा के सबसे प्रिय हंस होने वाले हैं, जो निश्चित ही आपको उस पूर्ण परमात्मा के निज लोक सतलोक में ले जाएगा। तो आइए देखते हैं पुण्यात्माओं, पहले देखते हैं वाणी, इसके बाद हर वाणी में जो मर्म छिपा है पुण्यात्मा उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं कि मालिक हमें क्या मर्यादाएं इसके माध्यम से दे रहे हैं। तो कहते हैं, गरीब सतवादी सब संत हैं आप आपने धाम, आजिज की अरदास है सब संतन प्रणाम। तो यहाँ पर किसी भी संत की निंदा नहीं की गई है। जी बंदी छोड़ कबीर साहब का जो मार्ग है, सबको आदर भाव, सबको प्रणाम करके आगे बढ़ना है। कितने ही नीचे लेवल का साधक हो, गुरु हो, तो उसको भी हमें प्रणाम करना है। यहाँ बंदी छोड़ कह रहे हैं कि जो भी संत हैं, जिस भी मार्ग की साधना लोगों को करा रहे हैं, वो अपनी अपनी जगह पे अपने अपने ज्ञान के हिसाब से सतवादी है। कहते हैं जिनकी जितनी बुद्धि उतना दे बताए, और उसका बुरा ना मानियो वो ज़्यादा कहाँ से लाए। क्योंकि ये पूर्ण परमात्मा का जो मार्ग है, जो बंदी छोड़ कबीर साहब का जो मार्ग है, ये काल के जाल से मुक्त होने का मार्ग है। तो ये कौन बताएगा? ये तो वो पूर्ण परमात्मा ही बता सकता है, जो आज सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में प्रकट है। तो कहते हैं सतवादी सब संत हैं, वो सारे संत अपनी अपनी जगह सतवादी हैं। आप अपने धाम, अपने अपने धामों पे जहाँ जो बैठे हैं, वो सब जगह अपने अपने विचार से, अपने अपने ज्ञान से वो सही है। तो हमें किसी भी पुण्यात्माओं यहाँ पर बंदी छोड़ हमें मार्ग दे रहे हैं कि किसी से उलझना नहीं है, किसी के सामने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, परामर्श दे सकते हैं और किताब भी दे सकते हैं कि इसका ज्ञान आप समझिए, हो सकता है आपको इससे कुछ लाभ हो जाए। आदेश तो नहीं कर सकते हैं पुण्यात्माओं। तो कहते हैं सतवादी सब संत हैं आप आपने धाम, और आजिज की अरदास है। आजिज मतलब मुझ भक्त की अरदास है, प्रार्थना है, सब संतन प्रणाम, उन सभी संतों को मैं प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ परमात्मा ने इसका अर्थ भी कर दिया है कि सर्व संतजन अपने अपने स्तर पर सत्य हैं, सत्य भाषण करते हैं। सर्व संतों से मेरी प्रार्थना है कि मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। संत होगा तो तत्वज्ञान वाला ही होगा, सतवादी ही होगा, असंत झूठा प्रचार करता है। तो यहाँ पर बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज ने लिखा है कि तत्व भेद कोई ना कहे रे झूमकरा, पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा, कोटो मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गरक सुनो रे झूमकरा। कहते हैं अरबों संत में वो गरक मतलब होता है संपूर्ण, पूरा ज्ञान रखने वाला गरक। तो आज पुण्यात्माओं 7.5 अरब में, पूरे विश्व की जनसंख्या में एक तत्वदर्शी संत रामपाल जी भगवान हैं। तो पुण्यात्माओं बिना विलम्ब हुए इस मार्ग में आप आइए, सहज आइए, ज्ञान समझिए, तभी समझ में आएगा कि ये बंदी छोड़ क्या है। तो बिल्कुल सीधा सा मार्ग है। कहते हैं संतोष सहज समाधि वाली, इस परमात्मा का मार्ग, इस बंदी छोड़ का मार्ग बिल्कुल सीधा है, सरल है, कि बस समझने की ज़रूरत है। आगे देखते हैं, गुरु ज्ञान अमान अडोल अबोल है, सतगुरु शब्द सेरी पिछानी, उदास गरीब कबीर सतगुरु मिले आन स्थान रोपा छुड़ानी। देखो गुरु ज्ञान कैसा है, इन 3 शब्द हैं यहाँ पर। अमान का अर्थ होता है अनंत, अनंत जिसकी कोई गहराई नहीं है, अनंत है। अडोल का अर्थ होता है पुण्यात्मा टिकाऊ। तो ये परमात्मा का जो तत्व ज्ञान है ना, ये इतना टिकाऊ है कि आज आगे की जो भी हजारों साल हैं केवल यही ज्ञान चलने वाला है, इतना टिकाऊ है।
और अबोल, अबोल मतलब होता है अवर्णीय। पुण्यात्माओं, हम अपनी कल्पना भी नहीं कर सकते, आपको विस्तार बता भी नहीं सकते हैं, इतना अवर्णीय है। क्या क्या बताऊं उस पूर्ण परमात्मा के बारे में। कहते हैं गुरु ज्ञान अमान अडोल अबोल है, वो सतगुरु शब्द सेरी पिछानी। उस सतगुरु को कैसे पहचानेंगे? शब्द से। उस बंदी छोड़ ने जो सत्संग दिए हैं, बंदी छोड़ ने जो शास्त्र खोल के दिखाए हैं, वेद पुराण बाइबल कुरान, उनको खोल के उनको देख के ही समझ सकते हैं कि ये वास्तव में सतगुरु किस लेवल के हैं। तो जो काल की साधना के पार की साधना करा रहा है, जो शाश्वत लोक में पहुंचाने की साधना करा रहा है, तो पुण्यात्माओं ऐसा गुरु आज सहज में मिला है आपको। आपके असंख्य पुण्य प्रताप हैं युगों युगों के। तो कहते हैं दास गरीब कबीर सतगुरु मिले, आन स्थान रोपा छुड़ानी। तो वहाँ गरीबदास जी महाराज कह रहे हैं कि जो हमें पूर्ण परमात्मा छुड़ानी में मिले थे कबीर साहब, तो यहाँ अपनी उदाहरण दे रहे हैं गरीबदास जी। तो पुण्यात्मा, आपको ये बंदी छोड़ रामपाल जी भगवान जहाँ भी मिले हैं, तो आपको भी उतना ही अधीन रहना है। हे परमात्मा, आप हमें उस समय वहाँ मिले, चाहे बरवाला में मिले हों, चाहे छुड़ानी में मिले हों, या कहीं और मिले हों। तो जिस विधि से परमात्मा ने आपको अपनी शरण में लिया, तो कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करके उनको, मालिक को अपने हृदय से पुकारा करो कि हे मालिक, अगर आप नहीं मिलते तो मेरा जीवन यूं ही निकल जाता। असंख्यों युगों निकल गए, आप ये भी निकल नहीं वाला था, और परमात्मा आपने संभाल लिया। तो इस प्रकार से आपको अधीन रखना है। तो यह एक शब्द की अंतिम वाणी है, यहाँ प्रार्थना रूप में लिखी गई है। संत गरीबदास जी ने कहा है कि गुरु जी का ज्ञान शांतिदायक अमान है। कैसा है? अमान, अमान है। अडोल, अडोल का अर्थ होता है टिकाऊ। कैसा है इनका ज्ञान? टिकाऊ है, डामाडोल नहीं है, बिल्कुल लास्ट के समय तक चलने वाला ये ज्ञान है बंदी छोड़ का। सत्य है, ये पूर्णतः सत्य है। वेद में, बाइबल पुराण कुरान सब में ये बिल्कुल सिद्ध है। अबोल अर्थात अवर्णीय है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। सतगुरु को सत्य ज्ञान रूपी शब्द से पहचानो। मुझे कबीर परमेश्वर सतगुरु रूप में मिले, उनके ज्ञान महिमा प्रचार के लिए गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, प्रांत हरियाणा में स्थान भक्ति आश्रम रोप दिया, अन्य शब्दों में स्थापित कर दिया। तो हे परमात्मा, वही पूर्ण परमात्मा जो गरीबदास जी महाराज को छुड़ानी में मिले थे, आज वही परमात्मा हमें बरवाला में मिले हैं। आज वही पूर्ण परमात्मा हमें और आश्रम में मिले हैं, या छुड़ानी में भी मिले हैं। तो ये हम लोगों को बिल्कुल आधीन भाव से कहना है। अब जो आगे का शब्द है पुण्यात्मा, अगर ये समझ में आ गया तो आपकी युगों युगों के झंझट खत्म हो जाएंगे। तो इसको भी पूरा लेते हैं। दीनन के जी दयाल भक्ति ब्रद दीजिए, खाने जादे गुलाम अपना कर लीजिए, खाने जादे गुलाम तुम्हारा है सही, मेहरबान महबूब जुगन जुग पत रही, बांदी का जाम गुलाम 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 हूँ, खड़ा रहे दरबार सुआठों जाम हूँ, सेवक तलबदार दर तुम्हारे कुक ही, अब गुण अनंता पार पड़ी मोहे चूक ही, मैं घर का बांदी ज़्यादा अर्ज मेरी मानियो, जन कहते दास गरीब अपना कर जानियो। देखो, इसमें आधुनिक भाव की पराकाष्ठा है कि दीनन के जी दयाल भक्ति व्रत दीजिए। यहाँ जिसे सतलोक जाना है, जिसे सतलोक के अलावा कोई मंजिल है ही नहीं, कोई सपना है ही नहीं, कोई रास्ता और बीच में कहीं है ही नहीं, तो वो केवल भक्ति ही मांगेगा। क्या कहेगा कि भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो, और जन्म पाया भूलूं नहीं, करहूँ पद सेवा हो। भक्ति मांगेगा और पद की सेवा करेगा परमात्मा की। दूसरा कोई उसके दिमाग में भाव आ ही नहीं सकते। तो कहते हैं दीनन के जी दयाल, हे दीन दयाल परमात्मा कबीर साहब सतगुरु रूप में जो विराजमान है, बंदी छोड़ रामपाल जी भगवान, आप दीनों के दयाल हैं, आप हमें केवल भक्ति दान दीजिए। अंदर से कुछ भी फीलिंग हो, कितना भी हम
कितना भी कुछ भी कहे मालिक, अब हमें भक्ति ही दीजिए, क्योंकि ये काल का जाल है। यहाँ काल कुछ ना कुछ दिमाग में उलझाए रहता है कि पैसा मांग लो, धन दौलत मांग लो, बंगला मांग लो, गाड़ी मांग लो। हे परमात्मा, आप हमें भक्ति ही देना, मन की इस सारी क्रियाओं को काटते रहना दाता, नहीं तो ये तो उलझा के रख देगा। तो कहते हैं खानेजाद गुलाम अपना कर लीजिए। खानेजाद होता है खानदानी, परंपरावादी। पहले कबीलों के परंपरावादी गुलाम चलते थे पुणात्माओं, तो जो खानदानी होते थे, जो परंपरावादी होते थे, तो यहाँ हम लोग बिल्कुल आधीन भाव से कह रहे हैं अपने सतगुरु से कि हे सतगुरु, आप मुझे अपना वो खानदानी गुलाम बना लीजिए, जो परंपरावादी हों, युगों युगों से आपका दास हूँ पुणात्माओं। तो ऐसे भाव आपको अपने सतगुरु के प्रति रखना चाहिए कि हे मालिक, आप जैसे कहेंगे, जिस विधि रहेंगे हम रह लेंगे, लेकिन मालिक हमें इस अध्यात्म मार्ग पे आगे ही कहना, किसी राह में किसी मोड़ पर मत छोड़ देना। तो कहते हैं खानेजाद गुलाम तुम्हारा है सही, एक खानदानी गुलाम, युगों युगों तक का गुलाम परमात्मा आपसे भटक के रह गया है। कहीं ना कहीं मालिक हमारी नीच गलती के कारण हम रह गए हैं, इस बार मालिक पार लगा देना। तो मेहरबान महबूब जुगन जुग पत रही, हम युगों युगों से परमात्मा आप के लिए भटक रहे थे, आप आए और इस बार मालिक ले ही जाना। यहाँ देखो कह रहे हैं बांदी का जाम गुलाम 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 हूँ। पुणात्माओं, इतना आधीन आपको सतगुरु के प्रति रखना चाहिए। कैसे? जैसे बांदी होती थी। बांदी क्या होती थी? जो रानी होती थी, महारानियाँ होती थी, उनकी सेवा में कुछ बांदी लगी होती थी। तो पहले तो बांदी का कोई इज्जत नहीं होती थी, बांदी की कोई कुछ भी नहीं होती थी, ना मान होता था, ना उसका मर्यादा होता था, ना कोई उसकी इज्जत होती थी, ना कोई उसका पति ही होता था। तो कहते हैं बांदी का जाम गुलाम। अब वो जिसकी सेवा करती थी, राजा महाराजाओं के, उनके जो सैनिक बड़े बड़े पौधों पोस्ट पर रहते थे, तो उनकी भी सेवा करती थी। तो इसी सेवा में जो बांदी का जो गुलाम बच्चा होता था, तो पहले तो बांदी ही गुलाम है, तो उसका जो बच्चा होता था पुणात्मा, वो गुलाम का गुलाम, उसकी क्या हैसियत होती थी। तो कहते हैं बांदी का जाम गुलाम 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 है। यहाँ 3 बार परमात्मा कह रहे हैं कि आपको अपने सतगुरु के प्रति ऐसे आधीन भाव रखना चाहिए। हे परमात्मा, मैं आपका सामने वो बांदी का गुलाम हूँ, जो बांदी का बच्चा है, ना तो बांदी की कोई और हमारा तो कोई हैसियत है ही नहीं। एक सत्संग में परमात्मा ने कहा है कि जब एक गुलाम को कोई ख़रीद के लाया राजा, तो उसने कहा तुम्हारा क्या नाम है? तो उसने कहा गुलाम का कोई नाम नहीं होता है, आप जिस नाम से पुकारो, आप काली कहो या कुछ भी कह दो, कबूतर कह दो, कौड़ी कह दो, जो भी नाम से मालिक आप बुलाएंगे मेरा वही नाम हो। तुम बोले क्या खाते हो? बोले जो आप खाने को दे दो वही खाता हूँ परमात्मा। बोले मालिक हमारी कोई वो नहीं है। तो इस सतगुरु के अधीन ऐसे परमात्मा यहाँ गरीबदास जी हमें बता रहे हैं कि आपको अपने सतगुरु के प्रति ऐसे भाव रखनी है कि बांदी का जाम गुलाम 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 है, और खड़ा रहे दरबार सो 8 जाम है। 8 पहर आपके दरबार में मालिक खड़ा रहूँगा कि आप पता नहीं किस पल में इस पुकारें, और तो सोना भी नहीं है। 8 पहर कहते हैं खड़ा रहे दरबार सो 8 जाम है, सेवक तलबदार दर तुम्हारे कूखी। तलबदार का अर्थ होता है पुणात्माओं कि जो बुलाते ही दौड़ के आए। कूख जैसे ही पुकारो कूखी, तो जैसी मालिक की आवाज़ पड़ती है तो तलबदार नौकर दौड़ के चला आता है दास। तो इसी प्रकार से हे परमात्मा, आपकी जैसे ही आवाज़ पड़ेगी तो ये दास आपका दौड़ते हुए आए। इतनी आधी नहीं देना, इतना समर्पण देना परमात्मा। कहते हैं अवगुण अनंत अपार पड़ी मोए चूक। हे परमात्मा, हमारे अंदर तो अवगुण अनंत पड़े हैं, असंख्य पड़े हैं, पड़ी असंख्यों चूक ही, चूक में हम अपना जीवन जी रहे हैं मालिक। तो मैं घर का बांदी ज़्यादा अर्ज मेरी मानिए। तो कहते हैं मैं वो बांदी का गुलाम हूँ और अर्ज परमात्मा हमारी मानिए, और जन कहते दास गरीब अपना कर जानिए। हे परमात्मा, इस नीच पर दया करके आप इसको अपना मान लीजिए और इसी जन्म में आप शाश्वत स्थान सतलोक में गमन कर दीजिए, क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि सतगुरु में रूप में आप पूर्ण परमात्मा कबीर साहब ही हैं। सत कबीर ही आज प्रकट पूर्ण परमात्मा आपके रूप में है। तो हे मालिक, आप हमें इसी जन्म में पार कर दीजिए सतलोक पहुँचाकर। तो यहाँ देखो मालिक ने कितनी अच्छी आधीनी भाव से इसका वर्णन किया है। ये सब परमात्मा पहले ही कर गए, क्योंकि इन शब्दों के माध्यम से ही हमारी यात्रा आगे बढ़ेगी। देखते हैं
संत गरीबदास जी ने साधकों को अपने माध्यम से संकेत दिया है कि परमात्मा से इस प्रकार आधीन भाव से विनय करनी चाहिए। हे परमेश्वर, आप दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं, मुझ दीन को भक्ति का स्वभाव देने की कृपा करें। मैं खाने जात का अर्थ होता है परंपरागत गुलाम दास हूँ, मुझे अपना दास समझ लो मालिक। मैं आपका खाने जात गुलाम हूँ। पहले गुलामों के कबीले होते थे, राजा लोग तथा बड़े पूंजीपति गुलाम दास रखते थे। राजा उन गुलामों को पसंद करते थे जो कबीलों के होते थे, उनको खानाबदोश भी कहते थे। वे खानदानी गुलाम माने जाते थे, अर्थात गुलाम खानदान कुल से होने के कारण खाने जात कहा है। तो परमात्मा, आप हमें अपना दास गुलाम मान लो मालिक। जिनको विश्वसनीय माना जाता था, आधीन भाव को दर्शाने के लिए कहा है कि मुझे ऐसा आधीन समझना जैसे खाने जात गुलाम होता है। मैं वास्तव में उसी खाने जात गुलाम के भाव से आप जी से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आपकी शरण में ही युगों युगों भक्ति की सनद रही है। बांदी का जाम गुलाम हूँ, बार बार कहता हूँ कि मैं आपका गुलाम हूँ। अब अन्य परिभाषा गुलाम की बताई है। या राजा के सेठ बांदी नौकरानी रखते थे, जो उनकी स्त्रियों के लिए नौकरानी होती थी। उनके बच्चे भी उसी प्रकार गुलाम का जीवन जीने के लिए अभ्यस्त हो जाते थे। कहा है कि मुझे उस बांदी के बच्चे जैसा गुलाम जानना। दाता, मुझे शक्ति देना कि मैं आपकी भक्ति करने के लिए आपके दरबार में, सत्संग में या द्वार पर खड़ा रहूं। यह श्रद्धा भावना प्रकट करते हुए कहा है। मैं आपका सेवक हूँ, आपका तलबदार हूँ। तलबदार का अर्थ होता है बुलाते ही दौड़ा हूँ। मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं आपके द्वार पर कूक का अर्थ होता है पुकारना, पुकार कर रहा हूँ कि मेरे में अनंत अवगुण हैं, बहुत अवगुण हैं परमात्मा। क्या बताऊँ, असंख्य विचार दिमाग में उठती रहती हैं मन की अधीन होके। तो परमात्मा, आप ही इसको कंट्रोल कर दीजिए मालिक। मेरे में अनंत अवगुण हैं, बहुत दोष हैं। मैं आपका पालतू घर का बांदी ज़्यादा दासी का बच्चा हूँ, मेरी अर्ज स्वीकार कीजिए। संत गरीबदास जी हमें समझा रहे हैं कि ऐसे कहो कि हे प्रभु, आप मुझे अपना दास मान लो, मेरा उद्धार हो जाएगा। जब परमात्मा भगत को अपना मान लेता है तो फिर इतना ध्यान रखता है जैसे गाय अपने बच्चे का रखती है। वाणी है, ज्यों बच्चा गऊ की नज़र में, यूं साईं को संत, और भक्तों के पीछे फिरे वो भगत बत्सल भगवंत। तो ये पूर्ण परमात्मा सबका ध्यान रखता है। परीक्षा के समय में थोड़ा दूरी बना के रखना भी ज़रूरी है, लेकिन प्यार भी उतना ही करता है, क्योंकि टूटने तो ये परमात्मा नहीं देगा, लेकिन हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। ये परमात्मा यूँ ही नहीं हमेशा मिलता है, युगों युगों की बात ऐसा दाव लगा है। तो पुणात्माओं बिल्कुल सहज रूप में मिले ये सतपुरुष अविनाशी। तो एक बार मालिक का जयकारा लगाते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहेब।